ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 4 अगस्त से 10 अगस्त का साप्ताहिक राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो ये मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, 2-3 पूजाओं से संबंधित जिसका प्रयोग आप इस महीने में कर सकते हैं, जिनको उससे संबंधित आवश्यकता हो या उस स्थिति को बेहतर करनी हो। पहला है 15 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है, तो इस दिन संतान गोपाल अनुष्ठान बहुत जो है लाभकारी होता है संतान सुख प्राप्ति के लिए। जिन लोगों की कुंडली में संतान से संबंधित कोई समस्या आ रही हो, वो ग्रहों के अलावा, क्योंकि अगर ग्रह भी खराब है, भावेश खराब है तो दिक्कत आती है। उसके साथ साथ संतान गोपाल या माँ कात्यायनी अनुष्ठान, माँ स्कंद माता अनुष्ठान किया जाता है। लेकिन जिन लोग संतान गोपाल अनुष्ठान कराना चाहते हैं वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इस बार 23 अगस्त को जो अमावस्या पड़ रही है, शनि अमावस्या पड़ रही है, शनि देव की शांति पूजा के लिए सर्वोत्तम है, या रुद्राभिषेक इत्यादि कराने के लिए। तो जो लोगों की शनि साढ़े साती, ढैया, शनि की महादशा, अंतरदशा या कहीं भी शनि देव के कारण कहीं कुछ पीड़ा महसूस हो रही है, तो इस दिन का प्रयोग कर सकते हैं। 23 अगस्त शनिवार को बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। और इस बार गणेश चतुर्थी का भी कॉम्बिनेशन कई बार मिल जाता है, इस महीने में वो भी मिल रहा है। 27 तारीख को गणेश चतुर्थी है, बुधवार दिन पड़ रहा है। तो बुधवार को वैसे भी गणेश जी की पूजा के लिए अच्छा दिन माना जाता है, तो उस दिन बुद्ध अनुष्ठान के दृष्टिकोण से या शुभता के लिए, कई बार करियर में बहुत बाधाएं आती हैं, उसको दूर करने के लिए भगवान गणेश के अनुष्ठान के लिए 27 अगस्त का जो तारीख है, वो गणेश चतुर्थी भी पड़ रही है और बुधवार भी पड़ रहा है। तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। जो लोग हमारे यहाँ से पूजा अनुष्ठान कराना चाहते हैं वो साइट से जाकर के बुकिंग करा सकते हैं, या कोई क्वेरी हो तो मेल डाल सकते हैं। अब सीधे बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए लग्न राशि के अनुसार। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों की। मेष वालों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह में पारिवारिक जीवन में थोड़ी शुभता बनी हुई है। कार्य व्यापार में वृद्धि का योग है और कार्य व्यापार से संबंधित आपके लिए यात्राएं भी हो सकती हैं। सप्ताह का पहला हिस्सा और मध्य भाग, दो जो है वो बड़ा उपयोगी दिखाई दे रहा है, कार्य व्यापार और पारिवारिक जीवन में शुभता या कोई शुभ कार्य करने के दृष्टिकोण से। सप्ताह का अंतिम भाग थोड़ा सा ठीक नहीं है, उसमें आय में अचानक कठिनाई, विशेष करके परिवार के लोगों के कारण कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि आप जो है वो मानसिक रूप से अवसाद में आए, मानसिक कष्ट मिले और उस कारण आपका कार्य व्यापार जो है वो प्रभावित हो, इस प्रकार की संभावना सप्ताह के अंतिम भाग में है। लेकिन पहला और मध्य हिस्सा जो है वो काफी उपयोगी दिखाई दे रहा है। इस समय करीबी लोगों के साथ थोड़ा रिश्ते उतार चढ़ाव लिए हो सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए प्रयास आपको बढ़ाना होगा। मेहनत थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, अनावश्यक के वाद विवाद से दूर रहिए। यात्राओं में या जन्म स्थान से दूर, यात्रा के दौरान या जन्म स्थान के दूर कहीं वाद विवाद होने की संभावना भी बन रही है। कई बार होता है ना, आप रास्ते में गए, रास्ते में किसी झगड़ा हो गया, तो उस तरह की स्थिति भी आपके लिए उत्पन्न होगी, उसमें सावधानी रखने की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए देखा जाए तो इस समय आय के दृष्टिकोण से यह सप्ताह अच्छा है। एक से अधिक आय के स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्य व्यापार में करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा सप्ताह के पहले हिस्से में। मध्य भाग में, दोनों ही हिस्से में करीबी लोगों के कारण आपके कार्य व्यापार, पुरुषार्थ इत्यादि में वृद्धि और सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएंगी। अंतिम भाग में जो है वो थोड़ी बहुत परेशानी आपको अपने कार्यस्थल पर भावनात्मक रूप से आ सकती है। विपरीत लिंग के जातकों के कारण भी मानसिक अशांति कुछ लोगों को मिलेगी। विशेष करके अगर कहीं आपका अफेयर है अपने वर्क प्लेस पर ही, तो वहां अशांति मिलने की प्रबल संभावना सप्ताह के अंतिम हिस्से में बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से समय अनुकूल है, लेकिन संतान के साथ तेज वैचारिक मतभेद हो सकता है, उस पर आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी। जमीन जायदाद से संबंधित कामों से भी दूरी बनाकर रखें। बेचना हो तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन खरीदने के लिए समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए यह समय
थोड़ा बहुत मानसिक द्वंद का हो सकता है, लेकिन आय में अच्छी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कार्य व्यापार में वृद्धि है, प्रेम संबंध बेहतर होगा, कार्य क्षेत्र में थोड़ा दबदबा और प्रभाव बना रहेगा। हालांकि कुछ उतार चढ़ाव भी है, वहां असंतुष्टि का बोध भी होगा, फिर भी आपको उन्नति का योग दिखाई दे रहा है। विशेष करके जो लोग सामाजिक, धार्मिक, किसी के उत्थान, न्याय, कानून इत्यादि से कार्यों से जुड़े हुए हैं, जहां कहीं भी जन कल्याण की संभावना है और निरपेक्ष, निष्पक्ष कार्य करने का अवसर जिन लोगों के पास है, उनके लिए यह समय बहुत अनुकूल दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा उद्विग्नता अधिक रहेगी, अब आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। वाणी बहुत संतुलित है, एक से अधिक आय के स्रोत आपके लिए बन सकते हैं। सप्ताह का पहला हिस्सा जो है वो दूसरों की मदद करने के लिए अनुकूल है। मध्य भाग में व्यापार के दृष्टिकोण से कर्ज ना लें। कई बार हम व्यापार बढ़ाने के लिए कर्ज लेते हैं, तो उसको मध्य भाग में नहीं करना है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस समय जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। जो लोग उसे बेचना चाहते हैं उसके लिए ठीक है। हृदय रोगी थोड़ा सावधान रहें, जिन्हें भी दिल की बीमारी हो उनको सावधानी रखनी चाहिए। अपनी माँ की सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए देखूं तो सप्ताह का पहला हिस्सा शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा है। मध्य भाग आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो सप्ताह के मध्य भाग में थोड़ा अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। पहले भाग में एजुकेशन के क्षेत्र में है तो अच्छी सफलता आपको मिलेगी। इसके साथ साथ मनोबल बढ़ा चढ़ा हुआ है, अवसाद में नहीं रहेंगे। कर्क वालों कई बार भावनात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, लेकिन इस सप्ताह अगर कोई भावनात्मक, अगर परमानेंट कुंडली खराब ना हो, लंबे समय से कोई मानसिक उद्विग्नता ना हो, समस्या ना हो, तो यह आत्मबल बढ़ाने वाला सप्ताह है। इसमें आपका आत्मविश्वास खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी इस समय लेंगे। करीबी लोगों के साथ थोड़ा बहुत वाद विवाद हो सकता है। धन के बचत को लेकर के आप सावधानी थोड़ी बरतें। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, सुदूर की यात्रा से लाभ मिलेगा। जमीन जायदाद के ऊपर अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं, धन खर्च करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक अच्छा अवसर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ भूमि, भवन, वाहन का सुख और व्यक्तिगत सुखों में वृद्धि का योग यह सप्ताह आपके लिए दिखा रहा है। सप्ताह का एकदम अंतिम भाग जो है वो थोड़ा बहुत मानसिक कष्ट और उद्विग्नता फिर से आपको दे सकता है। सेहत को लेकर के भी सप्ताह के बिल्कुल अंतिम हिस्से में आपको सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए भाई स्वास्थ्य का मामला ठीक नहीं है। सेहत अगर पहले से खराब चल रही है तो ये सप्ताह उसको और जो है वो सेंसिटिव बना रहा है। चोट चपेट का खतरा है। विदेश में जो लोग हैं वो लोग कानूनी मामलों में भी सावधान रहें, क्योंकि कानूनी अड़चनें कुछ लोगों के लिए आ सकती है। डिपेंड, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि दशा अंतर्दशा क्या है वो भी मायने रखता है, लेकिन गोचर ऐसा योग बना रहा है। अगर दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चली तो कोई बात नहीं, अन्यथा सुदूर में कानूनी लफड़ों में फंसने का योग वही लोगों के लिए बन सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। थोड़ा क्रोध की अधिकता रहेगी, शरीर का ऊपरी हिस्सा प्रभावित हो सकता है, चोट चपेट, सर्जरी इत्यादि के प्रभाव में आ सकता है, उससे सावधान रहने की सलाह दी जाती है। सप्ताह के पहले और मध्य भाग में अपने घर, परिवार, संतान, शिक्षा इत्यादि पर धन खर्च होने का योग बन रहा है। अंतिम भाग जो है वो यात्राओं का है और उसमें सावधानी बरतनी है आपको, इसका ख्याल आपको रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव और तनाव का योग है। जीवन साथी के साथ कुछ के कारण आर्थिक लाभ का तो योग है, लेकिन वैचारिक मतभेद बहुत परेशान कर सकता है। हो सकता है लड़ाई झगड़ा करके धन प्राप्त हो जाए, आर्थिक सहयोग मिल जाए, आपके काम में कोई सहयोग मिल जाए, लेकिन संबंध बहुत अच्छे रहें इसमें संदेह दिखाई दे रहा है, तो उधर आपको सावधान रहना चाहिए। अब बात कर ली जाए कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए इस समय स्वास्थ्य का मामला लगातार संवेदनशील बना हुआ है। बावजूद उसके कार्य क्षेत्र पर आपका वर्चस्व, आपका प्रभाव बढ़ा हुआ है। आय के स्रोत एक से अधिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, चाहे आप लाख अस्वस्थ हों लेकिन बौद्धिक क्षमता खूब आपके पक्ष में है। सप्ताह के पहले भाग में थोड़ी बहुत आय को लेकर के चिंता जरूर होगी, लेकिन वो प्रभावित नहीं करेगी। मध्य भाग जो है वो यात्राओं का है, छोटी मोटी यात्रा या सुखद जो है वो संयोग आपके लिए बन सकता है। अंतिम भाग में आय में और वृद्धि की संभावना बनी हुई है। मन प्रसन्न रहेगा। तमाम विषमताओं के बावजूद स्वास्थ्य से संबंधित मन बहुत प्रसन्न रहेगा और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। जीवन साथी के साथ इस समय वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उधर आपको सावधानी रखनी चाहिए। जमीन जायदाद से जुड़े कामों को सामान्य रूप से करें, बहुत एग्रेसिव होकर के या बहुत
जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, आप उस काम में आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए अनुकूल है। लेकिन कुछ ग्रह गोचर ऐसे हैं जो आप ये दर्शाते हैं कि उतावलेपन से बचिएगा और लिमिट में काम करिएगा। कई बार हम जाते हैं, हमको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, हम ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव होकर के काम उसमें करते हैं, तो उससे बचने की सलाह दी जाती है। जो लोग विवाह के योग हैं, उसके लिए विवाह के लिए तो बहुत अच्छा योग नहीं बन रहा है, लेकिन प्रेम संबंध ज़रूर पनप सकते हैं कुछ लोगों के लिए, उतार-चढ़ाव के साथ, बहुत स्पष्ट समय नहीं है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। मन शांत रहना ज़रूरी है। मन में अकारण चिंता, उलझने, एक सोच, अनावश्यक की सोच, जो नहीं सोचना चाहिए वो भी सोचें, इस तरह की चीज़ों से आप परेशान रहेंगे। फिर भी भाग्य का साथ है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि है और प्रमोशन इत्यादि मिलने के चांसेस बहुत से लोगों के लिए बन रहे हैं। संबंध संपर्कों के कारण और अपने कार्य क्षमता के बल पर आय में वृद्धि का अच्छा योग बन रहा है। सप्ताह का मध्य भाग भाई बहनों से संबंध के लिए अच्छा नहीं है, उसमें छोटी मोटी टकराहट हो सकती है, लेकिन पुनः जो अंतिम भाग है वह पारिवारिक जीवन में शुभता, छोटी मोटी सुखद यात्राएं ऐसे हो, इसकी संकेत सितारे दे रहे हैं। संतान के कारण कुछ लोगों को मानसिक उलझन रह सकती है। गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने गर्भ का, और अ, खुद के निर्णय शक्ति को भी थोड़ा परखना चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय या उतावलेपन में कोई निर्णय तुरंत ना लें। कोई बहुत बड़ा अवसर आपको तुरंत प्राप्त हो रहा हो कि एकदम 1 घंटे में डिसीजन लेना, तो प्लीज़ रुक जाइए 24 से 48 घंटे, उसके बाद डिसीजन लीजिए, तभी वह सही होगा, अन्यथा नुकसान लगभग पक्का है। तो इससे आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में शरीर का निचला हिस्सा थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है, तो उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, और वृश्चिक वालों के लिए आय में वृद्धि तो है, लेकिन वो संतोषजनक नहीं है। वृद्धि हो, थोड़ी बहुत उसकी संभावना बन रही है, उसमें भी संतोष आपको नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, और या फिर जो इनकम आपकी चल रही है उससे बहुत अधिक असंतुष्टि होगी। बदल देने की भावना जागृत होगी, परिवर्तित कर दूं, छोड़ दूं, निकल जाऊं, इस तरह की चीजें आपके मन में जो है वो बढ़ेंगी। सप्ताह का पहला हिस्सा जो है वो भाग्य के लिए अच्छा है। मध्य भाग सप्ताह का जो है उसमें आप शेयर इत्यादि से थोड़ा दूरी बना के रखिएगा, अचानक धन हानि का योग बन सकता है। अंतिम भाग बिल्कुल पुनः सहयोगी होगा, उसमें भाग्यवश कुछ लाभ और कुछ प्राप्तियां आपके लिए हो रही हैं, और उत्थान के लिए भी बेहतर है। उच्च शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है। संतान के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तेज टकराहट आ सकती है, और जिनका वैवाहिक जीवन पहले से ही कठिन है उनको अपने वैवाहिक जीवन को संभालने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ेगा, करना पड़ सकता है। शरीर का निचला हिस्सा मध्य भाग रोग व्याधि की चपेट में आ सकता है, और अगर इस समय कुछ हुआ तो वो लंबे समय तक आपको परेशान करेगा, इसलिए इससे बच के आप रहें। शिक्षा प्रतियोगिता में से मैंने कहा कि कुछ हद तक सफलता का योग दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के कारण लाभ का योग है। जमीन जायदाद खरीदने से बिल्कुल बचें, बिल्कुल दूरी बना के रखें, उसके लिए समय ठीक नहीं है। पारिवारिक जीवन में कलह कलेश होने की संभावना बन रही है, जिसके कारण आपका जीवन और आपका स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो सकता है। जीवन का मतलब जान नहीं, जीवन का मतलब जीवन शैली, दैनिक दिनचर्या, वो सब प्रभावित हो सकती है। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए अगर मैं देखूं तो थोड़ा वर्क प्लेस और पारिवारिक जीवन दोनों जगह ही थोड़ी बहुत टकराहट या उतार चढ़ाव का योग है। फिर भी आय में वृद्धि है, व्यापार में वृद्धि का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। करीबी लोगों के साथ मनमुटाव और जो है वो धोखा इत्यादि का योग बन रहा है। सप्ताह का पहला हिस्सा थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, मध्य भाग स्वास्थ्य बेहतर होगा, और अंतिम भाग में करीबी लोगों के कारण मन दुखी हो या आत्मबल थोड़ा कमजोर हो, इसकी संभावना बन रही है। व्यसन से आपको दूर रहना चाहिए। जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं उनके लिए विवाह का अच्छा अवसर बन रहा है। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए यह सफलता लिया हुआ समय है। अच्छी सलाह देंगे आप, दूसरों के लिए अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में वृद्धि है, हालांकि उतार चढ़ाव और टकराहट भी जो है वो बनी हुई है, और जैसा मैंने कहा कि व्यापार में अच्छी वृद्धि के संकेत हैं, या उसके लिए आप प्रयास करेंगे, और उसमें आप निवेश भी करने के लिए यह अच्छा समय है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए देखा जाए तो धन के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है। धन के बचत के ऊपर आपको बहुत काम करना चाहिए। सप्ताह का पहला हिस्सा भूल करके भी सप्ताह के पहले हिस्से में
और अंतिम हिस्से में, दोनों ही भाग में कोई नया और बड़ा निवेश ना करें, उससे आप बचें, क्योंकि उसमें नुकसान भी होगा, मानसिक अशांति भी होगी और जिनके साथ आप काम करेंगे उनके साथ तेज टकराहट भी होगी, तो कहीं से ठीक नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझ कर करें। अगर कोई व्यापार में आप हाथ डालने जा रहे हैं तो मध्य भाग थोड़ा सा अनुकूल है, लेकिन पहला और अंतिम दोनों ठीक नहीं है, तो सेंसिटिव ही कहा जाएगा इसको। अ, भाग्य का कुछ हद तक साथ है, लेकिन करीबी लोगों के साथ टकराहट, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद ये सब होने की संभावना बन रही है। संतान से लाभ है। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत प्रारंभिक बाधाओं के साथ सफलता का योग है। जैसे कई बार होता है, हम कुछ गए, कोई काम किए, 2 पेपर खराब हुआ, लेकिन फिर 4 पेपर अच्छा हो गया। या हम निकले एडमिशन कराने, रास्ते में विलंब हुआ, बाधाएं आई, आज नहीं हुआ, कल हो गया। तो इस तरह के योग जो है आपके लिए बनेंगे कि प्रारंभिक बाधाओं के साथ सफलता का योग बना हुआ है। अंततोगत तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ी बाधा हो सकती है। लिए हुए निर्णय इस समय बड़े सार्थक हो गए। अगर आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हैं, खाली एक्टिव ना करें, जैसे मैंने कहा फाइनेंस के मामले में निवेश ना करें, लेकिन आप कोई और डिसीजन लेते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, कोई योजना बनाते हैं, तो उससे लाभ का योग है, शिक्षा से लाभ का योग है, संतान से लाभ का योग है। इन सब चीजों के लिए ठीक समय जो है वो दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के कारण बहुत सी चीजें डिस्टर्ब आपकी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए तो भाई मन बहुत विचलित है आपका। उस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। निर्णय शक्ति थोड़ी कमजोर हो रही है। सप्ताह के पहले हिस्से में आय को लेकर के बड़ी चिंतित महसूस करेंगे आप, मध्य भाग तक लगभग। उसके बाद का हिस्सा यात्राओं का है। यात्राओं में धन खर्च हो, वाद विवाद भी हो और थोड़ा शारीरिक कष्ट मिले, इसकी संभावना भी बन रही है। तो अगर संभव हो तो यात्राओं को टालें। पहले ही पूरा सप्ताह यात्रा और स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। उसमें उसमें स्वास्थ्य खराब होने का, उसमें हानि होने का, उसमें मानसिक अशांति मिलने, इन सभी चीज़ों का योग बन रहा है। कर्ज इत्यादि लेने से आपको बचना चाहिए, उससे आप दूरी बनाकर रखें। वैवाहिक जीवन के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है, आप संवेदनशील हो रहा है। अगर विवाहित हैं तो उसको बचाने का प्रयास करें। स्थायी कुंडली में दोष हो तो यह समय विशेष संवेदनशील हो सकता है। एक चीज के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, वो है शिक्षा प्रतियोगिता के लिए, उसमें सफलता मिलेगी बहुत हद तक आपको। संतान से सुख की प्राप्ति हो सकती है। संतान के कारण मन प्रसन्न हो, उसके कारण जो है वो आपको कुछ लाभ हो, संतान आपके लिए सहयोगी हो, इसका योग इस समय अच्छा बना हुआ है। और शिक्षा प्रतियोगिता में अगर भाग लेते हैं तो उसमें भी सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। भाग्य पक्ष कुछ हद तक सहयोगी आपके लिए है, इसलिए बहुत सी समस्याओं से निकलने में आप समर्थ होंगे। जमीन जायदाद से लाभ का योग है। यदि आप इस समय बेचना चाहते हैं तो ठीक है, खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। बात कर ली जाए मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय पारिवारिक जीवन में शुभता है, सुख समृद्धि बढ़ेगी, नई वस्तुओं का आगमन होगा, चाहे वो वस्त्र के रूप में हो, वाहन के रूप में हो, जमीन जायदाद के रूप में हो, उससे लाभ का योग है और उसके आगमन का योग है। घर परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा, कार्य क्षेत्र में वृद्धि का योग है। थोड़ी बहुत टकराहट हो सकती है कार्य क्षेत्र में, लेकिन उससे आप जो है वो निकल जाएंगे। पिता के साथ संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अ, यात्राओं में कष्ट का योग है, भटकाव उत्पन्न होगा, तो अनावश्यक की यात्रा, स्थान परिवर्तन के बारे में भी ना सोचें, वो आपके लिए कष्टकारी होगा या समस्या उत्पन्न करने वाला हो सकता है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी समय टकराहट के साथ, वैचारिक मतभेद के साथ, बाधाओं के साथ कुछ हद तक सहयोगी बना हुआ है। एक गड़बड़ है, शनि की जो वक्र दृष्टि है वो ठीक नहीं है, अन्यथा बाकी ग्रह अनुकूल है। तो कुछ बाधाओं के साथ विवाह इत्यादि के लिए अगर बातचीत बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाएं, लेकिन बाधाएं जरूर आएंगी, इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। अगर स्थायी कुंडली में भी शनि की दृष्टि हुई तब बाधा अधिक आएगी, अगर नहीं है तो जो है कुछ राहत आपको महसूस होगी। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। कुछ सुझाव हो तो वो भी आप मुझे लिख भेजें। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः